नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है वो थंबनेल देख करके आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो ज़्यादा टाइम पास न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्राम सेवक कैसे बने, योग्यता क्या है, कार्य क्या है, आयु कितनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है। तो उसके बारे में हम जो ग्राम सेवक होता है उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप केवल ये वीडियो देखेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या आपने पंचायत वेब सीरीज देखी है? हाँ, यह हाल के ही कुछ वर्षों में प्रसिद्ध होने वाली मुख्य वेब सीरीज में से एक है, जिसने हर भारतीय के दिल को जीत लिया है। तो इसमें जो सीरीज का मुख्य कलाकार है, जिसे सचिव जी भी या सचिव जी कहकर बुलाते हैं, वही तो ग्राम सेवक अधिकारी होता है। यदि आपको भी पंचायत के सचिव जी को देखकर ग्राम सेवक बनने का मन कर रहा है, या फिर आप पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आइए इसके बारे में जानें। दरअसल ग्राम सेवक अधिकारी को ग्राम सचिव भी कहा जाता है। यह अधिकारी उस गांव में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है, जिसका काम गांव व राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करने का होता है। आइए जानें ग्राम सेवक कैसे बने और इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राम सेवक क्या होता है, तो उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, किसी भी गांव में ग्राम सेवक अधिकारी वह अधिकारी होता है जिसे वहां की राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे उस गांव के सभी कार्यों को देखना होता है और वहां के सरपंच व पंचों के साथ मिलकर कार्य करना होता है। एक तरह से जिस प्रकार की शहर या कस्बे में तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, बीडीओ इत्यादि अधिकारी काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक गांव में काम करने वाले अधिकारी का नाम ग्राम सेवक होता है। इसे उस गांव के सरपंच व अन्य चुने गए पंचों के साथ मिलकर काम करना होता है। इसके साथ ही उसे पंचायत ऑफिस में एक सहायक भी दिया जाता है, जो उसको उसके काम में देखभाल करता है। इस तरह किसी गांव में जो अधिकार सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है उसे ग्राम सेवक या ग्राम सचिव के नाम से जाना जाता है। तो और इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्या ग्राम सेवक कैसे बने। तो ग्राम सेवक बनना तो आसान है, लेकिन इसके लिए यदि आपको सही प्रक्रिया नहीं पता हो तो बहुत समय लग सकता है और आप ग्राम सेवक बनने से चूक सकते हैं। इसके लिए यदि आप जल्द से जल्द ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्राम सेवक अधिकारी बनने के ऊपर सभी जानकारी का पहले से ही ज्ञात होना आवश्यक है। आइए जानें ग्राम सेवक बनने की क्या क्या करें। ग्राम सेवक बनने के लिए योग्यता क्या मांगा जाता है उसको भी जान लीजिए आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं योग्यता के बारे में बोला गया है। अब यदि आप ग्राम सेवक बनने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी होगी, तभी आप एक सफल ग्राम सेवक बन पाएंगे। आइए जानें ग्राम सेवक बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो क्या क्या आपको अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले करें ग्रेजुएशन पूरी। यदि आप ग्राम सेवक बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी 12वीं समाप्त कर किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पूरी करें। इसके लिए किसी स्पेसिफिक फील्ड में ग्रेजुएशन करना अनिवार्य नहीं है। कहने का अर्थ है यह हुआ कि आपको बस किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या स्नातक की डिग्री लेनी है। साथ ही आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 45% से अधिक अंक आने चाहिए। यदि आपके इससे कम अंक आते हैं तो फिर आपको ग्राम सेवक भर्ती की परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, तो ग्राम सेवक बनने के लिए आयु सीमा क्या मांगा जाता है। तो इसी के साथ यदि आप ग्राम सेवक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप 21 वर्ष से पहले ग्राम सेवक की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, फिर चाहे आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी हो या नहीं। इसी के साथ ग्राम सेवक की परीक्षा देने के लिए आपकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।
अब देखेंगे ग्राम सेवक चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। अब आप जब अपनी स्नातक यानी कि कॉलेज की स्नातक ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और उसमें न्यूनतम 45 अंक ले आए हैं और आपकी आयु भी 21 से 30 वर्ष के बीच में है, तो आप ग्राम सेवक की भर्ती प्रक्रिया में बैठ सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले आपको राज्य सरकार के द्वारा निकाले जाने वाले नोटिफिकेशन पर ध्यान रखना होगा, फिर परीक्षा देनी होगी और उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। ग्राम सेवक की परीक्षा कौन आयोजित करवाता है? तो ग्राम सेवक की परीक्षा राज्य सरकार के द्वारा ही आयोजित करवाई जाती है और एक ग्राम सेवक वहां की राज्य सरकार के ही अधीन कार्य करता है। ग्राम सेवक के कार्य, क्या क्या ग्राम सेवक के कार्य होते हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब जब आप ग्राम सेवक बन जाएंगे तो आपको ग्राम सेवक के कार्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक ग्राम सेवक क्या क्या करता है, यह सब आपको यदि पहले से ही पता चल जाए तो आपको भी इसकी तैयारी करने में सुविधा होगी। आइए जाने ग्राम सेवक के काम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यह जान लेते हैं कि एक गांव का सब उत्तरदायित्व केवल और मात्र एक ही अधिकारी पर होता है, वह होता है ग्राम सेवक। गांव भारत में क्षेत्रफल के अनुसार विभाजित स्थानों में सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए इस इकाई में सबसे बड़ा नेता सरपंच व सबसे बड़ा अधिकारी ग्राम सेवक ही होता है। एक गांव में सरपंच के नीचे कई तरह के पंच कार्य करते हैं, तो वैसे ही हर एक ग्राम सेवक के नीचे एक सहायक नियुक्त किया जाता है, जो मुख्य रूप से उसी गांव या आसपास के गांव का होता है। गांव में होने वाले हर काम को देखना व उसका निपटारा करना एक ग्राम सेवक का कार्य होता है। गांव के लोगों को मनरेगा के तहत काम पर रखना और उन्हें उनकी मजदूरी का पैसा देना भी एक ग्राम सेवक का ही कार्य होता है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गांव वालों तक पहुंचाना व उनका लाभ दिलाना भी एक ग्राम सेवक का ही कार्य होता है। ग्राम सेवक की सैलरी की बात करें तो और भी इसमें काम है। गांव में धन संबंधी सभी कार्यों का हिसाब किताब रखना और उसका रजिस्टर मेंटेन करना भी ग्राम सेवक का ही कार्य होता है। गांव की पंचायत के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है उनका रिकॉर्ड रखना और उसका क्रियान्वयन करवाना भी एक ग्राम सेवक का कार्य होता है। समय समय पर अपने से बड़े अधिकारियों जैसे कि बीडीओ, सीडीओ, एसडीएम, डीएम इत्यादि को अपने द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में अवगत करवाना भी ग्राम सेवक का कार्य होता है। अब सैलरी की बात करें कि ग्राम सेवक की सैलरी कितनी होती है, तो अब सबसे अंतिम और मुख्य बात जिसके बारे में आप जानना चाहते होंगे और वह है ग्राम सेवक की सैलरी कितनी होती है या ग्राम सेवक कितना कमा लेता है। तो आपको हम बता दें कि एक ग्राम सेवक का वेतन राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि राजस्थान के ग्राम सेवक की सैलरी अलग होगी, तो मध्य प्रदेश के में काम करने वाले ग्राम सेवक की अलग होगी और छत्तीसगढ़ में काम करने वाले ग्राम सेवक की अलग होगी। ऐसा उस राज्य के बजट, आर्थिक स्थिति इत्यादि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। हालांकि सामान्य रूप से शुरुआती रूप में एक ग्राम सेवक को 20,000 से लेकर 35,000 रुपये मिलते हैं। इसी के साथ उसे रहने के लिए सरकारी आवास, बिजली, पानी की सुविधा भी दी जाती है। हर वर्ष ग्राम सेवक की सैलरी में 2,000 रुपये के आसपास बढ़ोतरी भी होती है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और ग्राम सेवक से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।